जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये हमारा 4th चैप्टर है। तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी डज नॉट थ्रेटन डेमोक्रेसी। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो वर्ग भेद है, समाज में जो अलग अलग भेद हैं, उससे लोकतंत्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस इज़ पॉसिबल। ये जो राजनीतिक आकांक्षाएं हैं और उसमें सामाजिक अंतर है, वो इसमें पॉसिबल है और ये चाहिए भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के सफल बनाने के लिए। इन दिस चैप्टर वी अप्लाई दीज आइडियाज़ टू द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए हम इन तथ्यों का विवेचन करेंगे। वी लुक एट 3 काइंड्स ऑफ social differences that can take form of social division and inequalities। तो असमानताओं में 3 तरह के भेद हो सकते हैं जो सामाजिक अंतर को परिलक्षित करते हैं। These are social differences based on gender, religion and caste। तो जो समाज में लिंग भेद है, धर्म भेद है और जाति भेद है, उसके अनुसार जो समानताएं हैं। इन ईच केस वी लुक एट द नेचर ऑफ द डिवीज़न इन इंडिया। तो भारत में ये भेद कैसे हैं, उनकी नेचर कैसी है, एंड हाउ इट गेट्स एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। तो उसमें राजनीति में उनका परिलक्षण कैसे होता है। वी आल्सो आस्क वेदर डिफरेंट एक्सप्रेशंस बेस्ड ऑन दीज डिफरेंसेस आर हेल्दी और अदरवाइज इन डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र में ये सकारात्मक जो अंतर जो हैं वो सकारात्मक हैं, जहाँ दूसरी तरह से हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जेंडर एंड पॉलिटिक्स। ये जो एक पोस्टर फ्रॉम बंगाल अफर्मिंग वुमेन्स स्ट्रेंथ, स्त्री की शक्ति को परिलक्षित करता हुआ बंगाल का एक पोस्टर है। इसमें लेट अस बिगिन विद जेंडर डिविजन्स। तो लिंग भेद के बारे में हम उसका वर्गीकरण देखते हैं। दिस इज़ ए फॉर्म ऑफ हेयरआर्चिकल सोशल डिवीज़न। ये उत्तराधिकारी से यानी अनंतकाल से पहले से चला आ रहा है जो वर्ग भेद है। सीन एवरीवेयर, हर जगह दिखता है, बट इज़ रेयरली रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। तो राजनीति शास्त्र में हम इसका ध्यान नहीं करते। द जेंडर डिवीजन टेंड टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। तो स्त्रियों के साथ जो भेदभाव होता है उसको हम ऐसे मानते हैं कि ये सभी को इसके बारे में पता है। हाउएवर इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप। उससे जो स्त्रियों से अलग आकांक्षाएं, लड़कों से अलग आकांक्षाएं हैं, इस पर आधारित है। वाई आर वी डिस्कसिंग थिंग्स लाइक हाउसहोल्ड वर्क इन दिस टेक्स्ट बुक ऑन पोलिटिकल साइंस इन दिस इज़ दिस पॉलिटिक्स। क्या जो समाज में लड़कियां घर का काम करती हैं उसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं पॉलिटिक्स में। वाई नॉट इफ़ पॉलिटिक्स इज़ अबाउट पावर। अगर ये पॉलिटिक्स जो है वो शक्ति का संतुलन है, देन श्योरली मेल डोमिनेंस इन द हाउस होल्ड शुड बी कंसिडर्ड पोलिटिकल। तब पुरुषों का जो वर्चस्व है घरों में काम करने में, तो वो काम सारा स्त्रियों से करवाते हैं, खुद नहीं करते, तो वो उनकी पावर है। तो ये पॉलिटिकल साइंस ही है। सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर। तो लेबर में भी जो काम होता है, अलग अलग काम जो करते हैं, इस सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज़ आइदर डन बाय वुमेन ऑफ द फैमिली और ऑर्गेनाइज्ड बाय देम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर्स। तो ये जो सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर है, घर में जितना भी काम होता है सारा स्त्रियां खुद करती हैं, जहाँ काम वाली जो दूसरी मेड वर्कर्स होती हैं उनसे करवाती हैं। पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप to believe that the main responsibility of women is housework and bringing up children. This reflected in the sexual divisions labor in most families। बहुत सारे परिवारों में ये तथ्य जो है सभी को
ऐसे मतलब बताया जाता है कि लड़के और लड़कियां जो होती हैं इस प्रकार से उनको पाला जाना चाहिए कि जो औरतें होती हैं वो सिर्फ घर का काम करने के लिए होती हैं और वो बच्चे पालने के लिए होती हैं। तो इसमें उनकी सेक्सुअल डिवीज़न परिलक्षित होती है। तो वुमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन एट्सेट्रा। तो औरतें जो हैं घर का खाने पकाने का काम, सफाई का काम, धोने का काम, कपड़े धोने का काम, सिलाई करने का काम, सारा जब बच्चों की देखभाल करने का काम सारी औरतें करती हैं। मैन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम। और जो पुरुष हैं वो घर का सारा बाहर का काम करते हैं। इट इज़ नॉट दैट मैन कैन नॉट डू हाउस वर्क। ऐसा नहीं है कि जो पुरुष हैं वो घर का काम नहीं कर सकते। दे सिंपली थिंक दैट इट इज़ फॉर वुमेन टू अटेंड टू दीज थिंग्स। उनका ये मानना है कि सिर्फ औरतें ही हैं जिन्हें ये काम करने चाहिए। व्हेन दीज जॉब्स आर पेड फॉर, जब इन जॉब्स पर ऐसी नौकरियों घर के काम की जो नौकरियां होती हैं, जैसे हम किसी पुरुष को पैसे देकर काम करवाएं घर में तो वो आसानी से कर लेंगे। व्हेन दीज जॉब्स आर पेड फॉर मैन आर रेडी टू टेक अप दीज वर्क्स। जब पुरुषों को इस काम के एवज में पैसे मिलें तो वो ये काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। मोस्ट टेलर्स और कुक्स इन होटल्स आर मैन। बहुत सारे जो दर्जी हैं जहाँ खानसाम में हैं वो होटलों में पुरुष हैं। सिमिलरली इट इज़ नॉट दैट वुमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर होम। ऐसा भी नहीं है कि स्त्रियां घर के बाहर काम नहीं करती। इन विलेजेस वुमेन फैच वाटर, कलेक्ट फ्यूल एंड वर्क इन द फील्ड। तो शहरों में जो औरतें गांव में घरों से बाहर से पानी लेके आती हैं और ईंधन इकट्ठा करती हैं, खेतों में काम करती हैं। इन अर्बन एरियाज पुअर वुमेन वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर इन द मिडिल क्लास होम्स। तो औरतें जो होती हैं मध्य वर्गीय परिवारों में घरों का काम करती हैं। वाइल मिडिल क्लास वुमेन वर्क इन ऑफिसेज। इन फैक्ट द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू द डोमेस्टिक लेबर। घरों के काम के अलावा औरतें बाहर जाके पैसा लेके भी काम करती हैं। बट देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकॉग्निशन। परंतु उनके काम को मान्यता नहीं मिलती और उनको प्रोत्साहन भी नहीं मिलता।